वेट लॉस के हवाले से, और कुछ लोगों को वेट गेन करने का भी शौक़ होता है, कुछ को लॉस करने का शौक़ होता है, लेकिन सही तरीका समझ नहीं आ रहा होता कि क्या चीज़ हमारे लिए बेहतर है। अपने हिसाब से हम सिर्फ तुक्के लगा रहे होते हैं, कैलोरीज कलेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन इसका असल तरीकाकार क्या है, और जब हम वेट पे स्टक हो जाते हैं वो क्यों नहीं गिर रहा होता, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इब्राहिम नईम, जो कि माहिर ग़िज़ाइयत हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, कैसे हैं इब्राहिम? अल्लाह का शुक्र। अब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए फर्स्टली। तो सेकेंडली मुझे बताइए कि जो वेट गेन हो रहा होता है और हमें समझ नहीं आ रहा होता उसका रीज़न क्या है, तो कैसे पता चलाया जाए कि वेट गेन हो रहा है, उसका स्पेसिफिक रीज़न क्या है? अच्छा देखिए जी, वेट गेन की ना सबसे पहले समझ लें कि वजूहात जो आप पूछ रही हैं वो क्या क्या हैं। वेट गेन का जो सबसे, अगर हम बात करें अवाम में मेजर रीज़न क्या है, सबसे बड़ी रीज़न क्या है, तो वो हमेशा डाइट होती है। याद रखें, डाइट इज़ ऑलवेज़ द मेजर कॉज ऑफ वेट गेन। अगर आपकी डाइट पुअर है, आपकी डाइट में कैलोरीज ज़्यादा हैं, अब कैलोरीज होती हैं कार्बोहाइड्रेट्स और फैट के ज़रिए आपको मिलती हैं, और इवन अगर एक्सेस प्रोटीन भी हो। अच्छा, अब पहली बात होगी डाइट, बड़ी ऑब्वियस सी बात है। दूसरी बात यह है कि कुछ बीमारियां, कुछ मेडिकल इश्यूज़ होते हैं जो वेट गेन कर रहे होते हैं, लिहाजा जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो हम उनका एक मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं, और अगर हमें उस हिस्ट्री में सस्पेक्ट हो कि इनको कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से कोई बीमारी हो सकती है, तो फिर हम टेस्ट करवाते हैं। वो कौन कौन सी बीमारियां हैं, मैं थोड़ी सी आपको, वैसे तो बहुत सारी हैं, बट मैं जो कॉमन है जो कॉमन है वो बता देता हूँ। इसमें सबसे कॉमन है थायराइड, हाइपोथायराइड। दूसरा है आपका पीसीओ, ये ख़वातीन में होता है जिनकी माहवारी के मसले होते हैं, उसमें हम अल्ट्रासाउंड करके चेक करते हैं। इसके अलावा जो है शुगर के मरीज़, ब्लड प्रेशर के मरीज़, इसके अलावा जो है वो एक बीमारी होती है कुशिंग सिंड्रोम। इस तरह इसके अलावा स्मोकर्स, अल्कोहल जो लोग लेते हैं, और इसके अलावा डायबिटिक। हाँ, डायबिटिक। सो ये कुछ कॉमन बीमारियाँ हैं। तीसरी कैटेगरी उन पेशेंट्स की है जो कुछ ऐसे मेडिसिन खा रहे होते हैं जो वेट गेन कर रहे होते हैं, जिनका साइड इफ़ेक्ट होता है वेट गेन। अच्छा, इसमें जो सबसे कॉमन मेडिसिन है मैं आपको बताऊं, वो एंटी डिप्रेसेंट्स हैं। और हम, आप यकीन करें, हमारे माशरे में बहुत सारे लोग दवाइयों पे होते हैं, और एंटी डिप्रेसेंट, डिप्रेशन को दूर करने की, एंजाइटी को दूर करने की, मेंटली बाइपोलर स्टेबल करने की मेडिसिन जो हैं, ज़्यादातर का साइड इफ़ेक्ट वेट गेन है, सबका नहीं, ज़्यादातर का। तो और इसके अलावा कुछ और भी मेडिसिन हैं। सो लिहाजा ये 3 कैटेगरीज हैं इश्यूज़ की जो वेट गेन करती हैं। मेजर कैटेगरी डाइट है, उसके अलावा बीमारियां और दवाइयाँ, ये मेजर जो है वेट गेन के रीज़न जो है इनके बनती है। तो इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? सबसे पहली बात ये है कि हम देखें, एक डॉक्टर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात, और ये मैं आपको एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात बताऊँ, हमारे माशरे में ज़्यादातर डॉक्टर्स की हिस्ट्री टेकिंग अच्छी नहीं है, ये स्किल अच्छा नहीं है। अच्छी बात कही है। बल्कि आप डॉक्टर के पास, आपका भी एक्सपीरियंस हुआ होगा, आप गई हैं और डॉक्टर साहब ने आपसे कुछ भी नहीं पूछा, आप खुद ही बता रही हैं और डॉक्टर साहब ने नुस्खा लिखना भी शुरू कर दिया। ये अप्रोच गलत है, ये टोटली गलत है। जब तक आप पेशेंट की हिस्ट्री नहीं पूछेंगे, आप कभी भी डायग्नोज नहीं कर सकते। पेशेंट को 2 मसले भी हो सकते हैं, 3 मसले भी हो सकते हैं, बहुत सारे इश्यूज। एज ए डॉक्टर हमारे पे फ़र्ज़ है कि हम पेशेंट को कंप्लीट ट्रीट करें, सिर्फ वो नहीं जिसका वो कह रहा है, और भी चीज़ें देखें। लिहाजा मेडिकल हिस्ट्री लेना बहुत ज़रूरी है, और आजकल तो अच्छा डॉक्टर मिलना भी एक बड़ी नेमत है। सो जो मेडिकल हिस्ट्री होती है उससे हम फिगर आउट करेंगे कि भाई आप कोई दवाई खा रहे हैं, क्या आप में कोई मेडिकल इश्यूज चल रहे हैं, या आपका सिर्फ डाइट का ही मसला है। फिर डाइटरी हैबिट्स की हिस्ट्री होती है, आप क्या खाते हैं, क्या करते हैं, ये पूछना ज़रूरी है ताकि हम फिगर आउट कर सकें कि वेट गेन क्यों हो रहा है। तो हम बात कर रहे होते हैं वेट गेन की ना, जो हर किसी का तकरीबन मसला होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों का मसला होता है कि वेट जो है गेन क्यों नहीं हो रहा। कुछ का है कि उसका बता दें हमें। बिल्कुल। अच्छा, ये देखिए, ये भी बिल्कुल एक कैटेगरी है। पेशेंट्स आते हैं बिल्कुल छोटे से, पतले से, और मैं आपको बताऊं इसकी भी 2-3 वजूहात हैं, लेकिन जो इसमें मेजर वजह है ना जी, वो ये है कि ये आपको लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के तबके में नज़र आएगी। ये चीज़ वो तबका जिसमें लेट्स से कि फाइनेंसेस इतने अच्छे नहीं होते, हाँ, फाइनेंसेस इतने नहीं होते कि वो बेचारे अफोर्ड कर सकें, उसमें उस कैटेगरी में आपको ज़्यादा ये चीज़ मिलेगी। वो बेचारे अंडर नरिश्ड होते हैं, और वो डेफिनेटली एक मेजर कॉज है ऑफ वेट लूज़, कह सकते हैं कि वेट लूज़ क्यों हो रहा है उनका। अच्छा, इसके अलावा भी जो है ना, वो सिगरेट स्मोकिंग, जो लोग बहुत अरसे तक सिगरेट स्मोक करते हैं,
इसके अलावा जिनकी ड्रग हैबिट्स होती हैं, Okay. बिल्कुल, और इसके अलावा जो है अल्कोहल के भी कुछ पेशेंट जो क्रॉनिक अल्कोहलिज्म में होते हैं, ये कुछ कैटेगरीज हैं लोगों की जिनके आपको नजर आएंगे। अच्छा, इसके लेकिन अलावा कुछ तो जेनेटिक्स भी होती है ना, जेनेटिक्स होती हैं बिल्कुल, लेकिन जेनेटिक्स की भी एक लिमिट होती है। जेनेटिक्स भी आपको बिल्कुल वो नहीं आपको मेल न्यूट्रिशन की तरफ नहीं लेके जाती। जेनेटिक्स ये ज़रूर है कि आपका वेट एक नॉर्मल रेंज में रहेगा लेकिन लोअर एंड पे रहेगा। लीन होने में और अंडर न्यूट्रिशन होने में डिफरेंस है। बिल्कुल, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। तो आप लीन हैं लेकिन नॉर्मल रेंज में, दैट्स फाइन। लेकिन अगर आप उससे नीचे चले गए तो वो या तो मेल न्यूट्रिशन है, या कोई ऐसा आप ड्रग हैबिट है आपकी, या फिर कोई बीमारी भी हो सकती है, जिसमें एक सबसे बड़ी बीमारी जो सबसे ख़तरनाक है वो कैंसर है। कैंसर के मरीजों में आपने देखा होगा वेट लॉस हुआ होता है। तो क्योंकि कैंसर अंदर अंदर आपको खा रहा होता है, तो वो आपकी सारे जो खुराक आप खा रहे हैं, तो एपेटाइट भी कम कर देता है, आपकी भूख, और फिर वो अंदर अंदर आपको खा रहा होता है, आपकी खुराक को यूज़ कर रहा होता है। तो वो भी लोग आपको नजर आएंगे अंडर नरिश्ड। और कुछ लोग आपने देखा होगा जो भी टेस्ट वगैरह है वो करवाने से डरते हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा, करवाएंगे कुछ बीमारी निकल आएगी, फिर उसको केटर कैसे करेंगे, और उसी टाइम में हम इतना टाइम गुजार देते हैं ना कि लीड स्टेज आ जाती है और फिर हम उसके बारे में कुछ नहीं कर पाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है जो भी टेस्ट वगैरह हैं वो थोड़े टाइम के बाद करवा लेने चाहिए। अच्छा, मुझे बताइए ऐसी कौन सी डाइट है जो हम अपने प्लान में रख सकते हैं कि हमारा जो वेट है वो आइडियल की तरह रहे? हो नहीं सकता लेकिन कोशिश तो की जा सकती है। देखिए, मेरी बात सुने, जो वेट होता है ना, पहली बात तो मर्दों और औरतों में भी थोड़े से डिफरेंसेस हैं। मर्दों से हमें ये पूछना पड़ता है कि क्या आप अपनी बॉडी की जो मस्कुलर डेवलपमेंट है उसको बढ़ाना चाहते हैं, मेंटेन रखना चाहते हैं, या उससे कोई आपको कंसर्न नहीं है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये ख़वातीन में ये सवाल नहीं होता, उनको तो मसल से इतना नहीं होता, उनको तो ये है कि मैं फ़ैट मेरी आइडियल रहे। मर्दों में ये होता है कि फ़ैट भी लूज़ करनी है या गेन करनी है, जिन्हें गेन करना, और मसल जो है वो उसका सवाल पूछना पड़ता है। लिहाजा डाइट स्ट्रेटजी डिपेंड इस चीज़ों पे करती है। डाइट स्ट्रेटजी सेम नहीं होती सबके लिए। अगर किसी ने लेट से बॉडी बिल्डिंग करनी है, मसल डेवलप करनी है, तो उसकी डाइट में फिर हाई प्रोटीन होता है, लेकिन उसमें हमें कार्ब्स भी ज़्यादा करने पड़ते हैं। फैट हम उसको कम रखते हैं, सैचुरेटेड फैट, हाँ सैचुरेटेड जो हेल्दी फैट है, और जो कार्ब्स हैं उनको हम कॉम्प्लेक्स कार्ब्स देते हैं, सिंपल नहीं देते। ये स्ट्रैटेजी है उन लोगों के लिए। लेकिन अगर किसी ने सिर्फ वेट लूज़ करना है, मसल गेन नहीं करना, मर्द हो या औरत हो, उसके लिए फिर हमारे पास 2-3 स्ट्रैटेजीज़ हैं, बड़ी कॉमन है। एक स्ट्रैटेजी है कि हम फैट और कार्ब्स कम कर दें, दोनों हेल्दी फैट हो, हेल्दी कार्ब्स हो, लेकिन कम हो, और प्रोटीन कंटेंट बढ़ा दें। दूसरी स्ट्रेटजी है जिसको कीटो कहते हैं, जिसमें हम कार्ब्स ख़त्म कर दें, तकरीबन ख़त्म कर दें 0 to 5%, और आप फिर बाकी जो है ना, तो बहुत नुकसानदेह है ना अगर आप बिल्कुल कार्ब्स ख़त्म कर रहे हैं तो। देखिए, नुकसान की ये इस तरह है कि कोई भी जो डाइट स्ट्रेटजी है वो शॉर्ट टर्म के लिए नुकसानदेह नहीं है। अगर आप हेल्दी और बैलेंस डाइट कर रहे हैं और आपकी फूड ग्रुप्स हैं मोस्टली सारे जो हेल्दी हैं, आप देखें, एक होता है टोटकों पे चलना, सारा दिन मैं एप्पल खा रहा हूँ, अगले दिन मैं सारा दिन जो है वो खीरा खा रही हूँ, एग्जैक्टली, ठीक है, आज मैं सिर्फ कावे पी रही हूँ। नहीं, ये बिल्कुल गलत है टोटली। और ये बहुत सारे डाइटिशियंस ऐसे भी मशवरे देते हैं, मैं सख्त खिलाफ हूं। एप्पल डाइट है तो ये सिर्फ आप वेट लॉस करते करते आप कोई अपना साइड इफेक्ट कर लें अपने ऊपर, कोई बाल गिरने लग जाएं, चेहरा झुर्रियाँ पड़ने लग जाती हैं, नेल्स बिटल होने लग जाते हैं, आपके अंदर कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, सर दर्द होती है, 100 बिल्कुल ऐसे ही है, और आईसाइट वीक हो जाती है, इरिवर्सिबल डैमेज भी हो जाता है। तो मुझे बताएं कि हम कहते हैं कि जो वेट जो है लूज नहीं हो रहा होता, उसकी एक वजह होती है मेटाबॉलिज्म जो है एक टाइम के बाद हमारा स्लो डाउन होना शुरू हो जाता है, तो उसको हम तेज़ कैसे कर सकते हैं? ये सबसे बड़ा जो है ना चैलेंज होता है वेट लॉस वालों को कि उनका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। लिहाजा उसमें करना ये होता है कि मेटाबॉलिज्म को फास्ट करना होता है, क्योंकि स्लो मेटाबॉलिज्म के साथ वेट लॉस करना ज़रा मुश्किल होता है, हो जाता है। हम बहुत अगर कैलकुलेटेड डाइट प्लान दें, और लेकिन अब मैं बताता हूँ उसमें इस तरह है कि आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट करने के लिए 2 चीज़ें होती हैं। ओके, एक होती है एक्सरसाइज, सबसे आसान तरीका, एक्सरसाइज शुरू कर दें। उसमें कम से कम हाफ एन आवर कार्डियो, चाहे वो साइकिलिंग है, चाहे वो रनिंग है या वॉकिंग है, जो भी है, हाफ एन आवर टू 40 मिनट्स जो है वो एक्सरसाइज, वो भी मशीन्स वाली नहीं, डंबल्स बाजू नहीं, जो क्रॉसफिट या उस तरह की जंपिंग जैक्स या प्लैंक्स उस तरह की जो होती हैं। एक तरीका है ये। दूसरा तरीका है सप्लीमेंट्स, और ये इस पॉइंट पे हम सप्लीमेंट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सप्लीमेंट्स होते हैं वेट लॉस के, वेट गेन के भी। सप्लीमेंट्स जो है ना वो आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट करते हैं। सप्लीमेंट 4 तरह के होते हैं। एक होते हैं जो आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट करते हैं, जो आपने सवाल किया वो जवाब आ गया इसमें। दूसरे होते हैं जो फैट बर्न करते हैं एक्टिवली,
तीसरे होते हैं जो आपकी भूख कम करते हैं, एपेटाइट सप्रेस करते हैं, और चौथे वो होते हैं जो आपके पेट में जो अब्जॉर्प्शन हो रही है खाने की उसको कम करते हैं। सो आपने खाना ज़्यादा खा लिया, अब आप क्या, अब मैं क्या करूं, तो आप एक गोली खा लेते हैं जो अंदर जाके उसकी अब्जॉर्प्शन कम कर देती है ताकि वो निकल जाए, वो अंदर जाए ही ना जिस्म में। बिल्कुल इस तरह से ही है। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने एक्सपीरियंस शेयर किया। और मैं भी यही कहूँगी, हेल्दी खाएं, हेल्दी नज़र आएँ, जो हम खाते हैं वैसे ही नज़र आते हैं। तो खुराक जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, और इसको अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन हिस्सा बनाएं।